Students, today we have to discuss the application of wave nature of matter, that is electron microscope. First we discuss the wave particle duality, that is both waves, that is radiations, and matter both have dual nature. मैटर भी बिहेव करता है, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल. Similarly, radiations also have dual nature. Sometimes they behave like a wave and sometimes they behave like a particle. For example, the behavior of light in the phenomena of interference and diffraction, there is a wave nature of light, and in the phenomena of photoelectric effect and Compton effect, these proves the particle nature of light. और पार्टिकल या जिसको हम मैटर भी कह सकते हैं, इसका बिहेवियर कैसा है देखें. जैसे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए. उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को लिया था एज अ पार्टिकल. लेकिन जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया है प्रीवियसली, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को लिया है एज अ वेव. सो इट इज़ प्रूव्ड दैट बोथ लाइट एंड पार्टिकल यानी मैटर, बोथ लाइट एंड मैटर, या हम लाइट एंड रेडिएशंस एंड मैटर भी कह सकते हैं, बोथ हैव डुअल नेचर. प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी, यहाँ से हम अब स्टेटमेंट इसकी देखेंगे. अकॉर्डिंग टू कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल विच वाज प्रपोज्ड बाय नील बोहर, both particle and wave aspects are required for complete description of matter and radiations. यानी अगर हमने मैटर और रेडिएशंस को कंप्लीट डिस्क्राइब करना है तो हमें इसके दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि कभी तो रेडिएशंस पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी तो हमें इसकी पार्टिकल नेचर को भी कंसिडर करना है, और समटाइम्स ये बिहेव करते हैं लाइक अ वेव, तो हमें इसकी वेव नेचर को भी मद्देनज़र रखना है. तो इसी तरह से जो पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन है, कभी उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कभी उसकी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो इस तरह से हमने अगर किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, वेव को या यानी रेडिएशंस को या फिर मैटर को, तो हमें दोनों के लिए कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कंसीडर करना है. बोथ एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी प्रोमिनेंट साइमल्टेनियसली, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा हो और वेव की तरह भी. जैसे या तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा या फिर वो वेव की तरह बिहेव करेगा. ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स एट द सेम टाइम ऑब्जर्व किए जा सकते हों. All microparticles propagate as if they were wave and exchange energies as they were particle. That is known as wave particle duality. जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं लाइक हाइड्रोजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लाइटर पार्टिकल, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल इसी तरह से करते हैं कि उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ प्रोमिनेंट होती हैं, जैसे हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में पढ़ा है. लेकिन जब एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये फिर वो बिहेव करते हैं जस्ट लाइक अ पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर, अब ये इसी की यानी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज़ करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ये एप्लीकेशन है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की. The device which is used for highly magnified and resolved image of the object by means of highly energetic electrons is called electron microscope. यानी कि इसमें हमने जो इमेज लेना है उसको मैग्नीफाइड इमेज हमने जब किसी भी स्पेसिमन का लेना है तो उसके लिए जैसे हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में प्रीवियसली या मैग्नीफाइंग ग्लास में ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या होता है कि लाइट रेज मैग्नीफाई करती हैं इमेजेस को लेंसेज की मदद से. लेकिन यहाँ पे लाइट रेज की जगह क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बिहेव करेंगे लाइक लाइट वेव्स. प्रिंसिपल क्या है इसका? An electron microscope works on the principle of wave behavior of electrons.
कंस्ट्रक्शन है इसकी, इट्स मेन पार्ट्स आर एज फॉलोड। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में होता है एक फिलामेंट, हीटेड फिलामेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। मैग्नेटिक कंडेंसर होता है इसमें, जो क्या करेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे तो वो हर तरफ स्कैटर हो रहे होंगे, तो ये मैग्नेटिक कंडेंसर यानी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उन चार्ज पार्टिकल्स को बेंड कर देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है। तो ये क्या करेगा, उनको फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिमन के ऊपर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। ये पोर्शन बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस काम करता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में। ये एक प्राइमरी इमेज बनाता है, उसके बाद एक इसमें इंटरमीडिएट इमेज बनता है इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर पे, और फाइनली जो है फाइनल इमेज बनता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर। वर्किंग है इसकी, अ हाईली एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is provided by electron gun. The voltage from 30 kilovolt to several megavolts is applied. Being highly energetic, these electrons can penetrate through specimen. ये इतने एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे कि ये उसके स्पेसिमन के अंदर से बिल्कुल ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे वेव पेनिट्रेट करती है। मैग्नेटिक कंडेंसर कैन फोकस इलेक्ट्रॉन बीम्स ऑन द स्पेसिमन। ये आपको बताया है इसका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो स्कैटर हो रहे होंगे ऑल डायरेक्शन में उनको फोकस करेगा स्पेसिमन के ऊपर। मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव इज जस्ट लाइक द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग ऑन द स्पेसिमन आर स्कैटर्ड फ्रॉम थिकर पार्ट ऑफ स्पेसिमन। These scattered electrons enter the magnetic objective and form the first image of specimen. अब क्या है कि अगर ये देखें पिक्चर में, ये है स्पेसिमन, इसका जो थिकर पार्ट है यानी जो इसकी साइड्स हैं वहाँ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ तो बिल्कुल उसके अंदर से जा रहे हैं, ये सीधे जो कि गुजरते जा रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन से हमने शो किया ये पेनिट्रेट करके आगे आ रहे हैं। लेकिन जो इसका थिकर पार्ट है, ये कॉर्नर्स होंगे, जो एजेस होंगे, वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं। ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव में जब आते हैं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो तो फिर क्या करेगा, ये स्पेसिमन का फर्स्ट इमेज बनाता है। लेकिन ये इमेज जो होता है इसमें स्पेशल डिफरेंसेस होते हैं, यानी ये एक्चुअल स्पेसिमन से थोड़ा ब्लर होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर इज अ मैग्नेटिक कॉइल विच प्रोड्यूसेस रियल इंटरमीडिएट इमेज ऑफ द स्पेसिमन। अब इसमें स्पेशल डिफरेंसेस स्लाइटली रिकवर हो जाएंगे, एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रोजेक्शन लेंस जो है वो फाइनल इमेज बनाएगा फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर। Fluorescent screen is used to receive the highly magnified image of extremely small objects. Fluorescent screen जो है ये fluorescent material की बनी होती है, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स उस पर स्ट्राइक करते हैं तो जो टारगेट एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब डी एक्साइट होते हैं तो ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से जैसा स्पेसिमन होता है वैसा ही इमेज फॉर्म हो जाता है, जहाँ जहाँ पे यानी जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे स्पेसिमन की फॉर्म में, वहाँ वहाँ वैसा ही मैग्नीफाइड इमेज फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे बन जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन को स्कैन किया जाता है बेसिकली के। और दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम गुजरेगी। रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट रे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो रिफ्लेक्ट होगी स्पेसिमन से और फिर इमेज बनाएगी। ये जो तीनों टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ये 3 डायमेंशनल इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स जो है वो वर्क नहीं करती, वहाँ पे जैसे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर हमारे पास या पाउडर फॉर्म में भी जैसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी टोपोग्राफी और उनका स्ट्रक्चर के वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो फिर हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टेक्निक को। और वहाँ पे ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है उसकी निस्बत रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बेटर होती है इसकी। एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, इट कैन प्रोड्यूस मच हायर मैग्निफिकेशन देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, its resolving power is higher than optical microscope,
A resolution of 0.5 to 1 nanometer is possible with 50 kilovolt electron microscope, while an optical microscope has best optical resolution of 0.2 micrometer. जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल हम मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करते हैं इमेज को मैग्नीफाई और क्लियर करने के लिए। इलेक्ट्रॉन गन भी यूज़ होती है, हाई वोल्टेज भी दे सप्लाई करना होता है। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है हमारे पास लैब में, उसकी निस्बत ये बहुत कम्प्लेक्स मशीन होती है, जैसे ये पिक्चर में भी शो की है।